दोस्तों, आज हम धर्मराज व्रत की दूसरी कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो धर्म का मजाक उड़ाता है उसके साथ अंत में क्या होता है? यह कहानी है उस बुढ़िया माई के बाद की, जिसने धर्मराज व्रत करके अपना भाग्य बदल लिया। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने धर्मराज को चुनौती दे दी। उसे लगा था कि धन के आगे कोई देवता कुछ नहीं कर सकता। पर जब धर्मराज का न्याय आया तो एक ही रात में उसका घमंड, उसका सुख सब टूटने लगा। आज की यह कथा हर उस इंसान के लिए है जो धर्म को हल्के में लेता है। कहानी शुरू करने से पहले बस इतना याद रखिए, धर्मराज देर करते हैं लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। धर्मराज की कृपा से जब बुढ़िया माई के दिन फिर गए तब पूरे गांव में यह बात फैल गई कि धर्मराज सच्चे भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। जिस बुढ़िया को लोग ताने मारते थे उसी के आंगन में अब शांति और संतोष का वास था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यहीं से धर्मराज की दूसरी लीला आरंभ होती है। उसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह ना किसी गरीब की सहायता करता, ना किसी ब्राह्मण का सम्मान करता। जब उसने सुना कि बुढ़िया माई ने धर्मराज व्रत करके अपने दुख दूर कर लिए तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, ये सब ढपोसले हैं। भूखे रहकर पूजा करने से कौन सा धन मिल जाता है? अगर धर्मराज सच में होते हैं तो मैं आज इतना धनवान कैसे होता? उसकी पत्नी ने डरते हुए कहा, स्वामी, ऐसे बातें मत करिए। धर्मराज न्याय करते हैं, वे न्याय के देवता हैं। पर साहूकार ने उसकी एक ना सुनी। कुछ दिनों बाद साहूकार के घर अजीब घटनाएं होने लगी। रात में बिना हवा के दीपक बुझ जाता, गणना में धन कम निकलने लगा, सेवक बीमार पड़ने लगे। एक रात साहूकार ने स्वप्न में देखा। स्वप्न में एक भयंकर पुरुष खड़ा था, हाथ में लेखा पात्र, आंखों में अग्नि। उसने कहा, मैं धर्मराज का दूत हूँ। तूने धर्म का अपमान किया है। अभी भी समय है। धर्मराज व्रत कर, नहीं तो पश्चाताप होगा। साहूकार डर गया, लेकिन सुबह होते ही वह स्वप्न को भूल गया। उसी दिन बुढ़िया माई साहूकार के घर पहुंची। वह हाथ जोड़कर बोली, बेटा, धन सदा साथ नहीं रहता। मैंने भी अपमान और दुख देखे हैं। धर्मराज व्रत कर, मन शांत होगा। साहूकार क्रोधित हो गया, तू मुझे सिखाएगी? तेरे व्रत से क्या हुआ? मैं अपने भाग्य का मालिक खुद हूँ। बुढ़िया माई की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप लौट आई। कुछ ही दिनों में साहूकार का घमंड टूटने लगा। उसका सबसे बड़ा पुत्र अचानक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य आए, दवा हुई, लेकिन लाभ ना हुआ। धन होते हुए भी घर में शांति ना थी। अब साहूकार को बुढ़िया माई की बात याद आई। उसने घबराकर कहा, शायद मैंने बड़ा अपराध कर दिया। अगली संकटी चतुर्थी को साहूकार बुढ़िया माई के पास गया। उसने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माता, मुझे मार्ग दिखाइए। बुढ़िया माई ने कहा, धर्मराज व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, यह अहंकार त्यागने का व्रत है। साहूकार ने पूरे नियम से व्रत किया, गरीबों को अन्न दिया, ब्राह्मणों का सम्मान किया,
रात को साहूकार ने फिर स्वप्न में देखा। इस बार धर्मराज स्वयं प्रकट हुए। उनकी वाणी गंभीर थी पर करुणामयी। जो अपने अपराध को स्वीकार करता है वह दंड का अधिकारी नहीं रहता। सुबह होते ही साहूकार के पुत्र की तबीयत में सुधार हुआ। घर में फिर से सुख शांति लौट आई। धर्मराज व्रत केवल दुख दूर करने का साधन नहीं है, यह कर्म, सत्य और विनम्रता का मार्ग है। जो घमंड करता है वह अपने ही कर्मों से दंड पाता है और जो सच्चे मन से झुक जाता है धर्मराज स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कहा गया है, धर्मराज देर करते हैं पर न्याय अवश्य करते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। धर्मराज जी की जय हो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।